एक ऐसी गुफा जिसकी कलाकृतियां मानव इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला का सबसे शानदार उदाहरण है, जो लगभग 1000 साल के धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य निर्माण के तकनीक को खुद में समेटे हुए भारत की महान संस्कृति और सभ्यता को उजागर करती है, जिसकी चित्रकारी न सिर्फ पूरे दुनिया के लिए एक आश्चर्य है, बल्कि उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा भी जो भारतीय को असभ्य और अशिक्षित साबित करने का प्रयास करते थे। हालांकि कला की दृष्टि से अद्वितीय इन जीवंत अद्भुत कलाकृतियों से दुनिया करीब 1000 साल तक अनजान रही, जब तक कि एक युवा शिकारी शिकार की तलाश में भटकते भटकते अनजाने में इस गुफा तक नहीं पहुंच गया। सह्याद्री पर्वतमाला के घने जंगलों में वाघोरा नदी के किनारे ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर घोड़े की नाल के आकार की बनाई गई ये गुफाएं प्राचीन भारतीय कला के सबसे महान जीवित उदाहरणों में से एक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, में स्थित अंजीठा गांव से कुछ ही दूरी पर होने के कारण इन गुफाओं का नाम अंजीठा की गुफाएं हुआ, जिसे अंग्रेजी में अजंता केव्स कहा गया और वहीं से हिंदी में भी अजंता की गुफाएं नाम चलन में आया। अजंता की गुफाएं दक्षिणापथ के प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित हैं और ये बौद्ध धार्मिक कला के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। बड़ी बात यह है कि अजंता की गुफाओं का निर्माण हथौड़े, छेनी और कुदाल जैसी बुनियादी उपकरणों का उपयोग करके चट्टान को काटकर किया गया था। सदियों तक दुनिया की नजरों से ओझल रहने वाली अजंता की गुफा की खोज और इतिहास दोनों बेहद दिलचस्प है। दरअसल 1819 से पहले जंगली जानवरों और वहां के स्थानीय भील समुदायों को छोड़कर किसी को भी अजंता की गुफाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और दुनिया इससे हजारों सालों तक अज्ञात रही। पहली बार 1819 में मद्रास रेजिमेंट के एक युवा ब्रिटिश सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज की। इस खोज की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि शिकार के शौकीन जॉन स्मिथ एक बार शिकार की तलाश में निकले थे। वाघोरा नदी के पास पहुंचने पर उन्हें एक बाघ दिखा। स्मिथ और उनके दल ने उस बाघ का पीछा किया, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बाघ अचानक से गायब हो गया। स्मिथ और उनका दल पशुपेश में पड़ गया कि समतल से दिखने वाली जमीन पर बाघ अचानक से गायब कहां हो गया। स्मिथ और उनका दल बाघ को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ा और अचानक उन्हें सामने एक गुफा का मुहाना दिखा जो इंसानों द्वारा बनाया हुआ लग रहा था। स्मिथ अपनी टीम के साथ उस गुफा में गए और वहां उन्होंने दीवारों पर शानदार नक्काशी, अद्भुत चित्रों और कलाकृतियों को देखा। साथ ही ध्यान लगाए बुद्ध की एक प्रतिमा भी दिखी, दुनिया जिससे अब तक अनजान थी। स्मिथ की इस खोज की खबर दुनिया में तेजी से फैली और अजंता की गुफाएं और उसकी अद्भुत कलाकृतियां विश्व धरोहर का हिस्सा बन गईं। इसकी अद्वितीय चित्रकारी, वास्तु एवं मूर्ति शिल्प के कारण 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जिन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है। इन गुफाओं का निर्माण करीब 1000 सालों में, यानी 200 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी के बीच में हुआ। इन गुफाओं को अलग अलग राजवंश के शासकों ने अलग अलग समय में बनवाया था, जिनमें मुख्य रूप से सातवाहन वंश, वाकाटक वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और नाग वंश के राजाओं ने योगदान दिया था। अजंता की गुफाओं में सबसे प्राचीन गुफा 9 और 10 है, जबकि सबसे नई गुफा 26 को माना जाता है। वहीं कुल 30 गुफाओं में 8 गुफाएं अपूर्ण हैं
इनमें गुफा संख्या 3, 4, 5, 23, 24, 25, 28 और 29 अपूर्ण है। अजंता में मुख्य रूप से दो तरह की गुफाएं हैं, चैत्यगृह और विहार। कुल 30 गुफाओं में 5 गुफाएं 9, 10, 19, 26 और 29 चैत्यगृह है। चैत्यगृह बौद्ध भिक्षुओं के पूजा गृह यानी पूजा स्थल को कहा जाता है। जबकि बाकी गुफाएं विहार या मठ यानी भिक्षुओं के रहने का निवास स्थान है। इन गुफाओं के अंत में स्तूप बने हैं जो भगवान बुद्ध का प्रतीक है। अजंता की गुफा विशेष रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन गुफाओं में मुख्य रूप से गौतम बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न घटनाओं को चित्रों और कलाकृतियों के जरिए दीवारों और छतों पर बखूबी दिखाया और दर्शाया गया है। ये सभी कलाकृतियां भगवान बुद्ध के लौकिक और अलौकिक जीवन की ओर इशारा करती हैं। जिनमें बुद्ध के जन्म, नगर भ्रमण, महाभिनिष्क्रमण, साधना, मार विजय, संबोधि, धर्म चक्र प्रवर्तन, भिक्षाटन, श्रावस्ती चमत्कार, नालगिरी हाथी का दमन आदि कलाकृतियां प्रमुख हैं। इन चित्रों के आधार पर अजंता की कलाकृतियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, गौतम बुद्ध का जीवन और बोधिसत्व। दूसरा, बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय और कलाकृतियां। और तीसरा, जातक कथा पर आधारित कलाकृतियां। अजंता की गुफाओं में बने चित्र और शिल्प समय के साथ बौद्ध धर्म में हुए दार्शनिक परिवर्तन की ओर भी संकेत करते हैं, जैसे स्तूप पूजा और स्तूप पर गौतम बुद्ध की प्रतिमा का चित्रण। इसका प्रमाण है सबसे पहले बने गुफा संख्या 9 और 10। इन दोनों गुफाओं में जिस प्रकार के स्तूपों का निर्माण हुआ है वो बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा नेतृत्व करती है, क्योंकि इन स्तूपों पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का चित्रण नहीं हुआ है। जबकि गुफा संख्या 19, 26 और 29 में बने स्तूपों पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का अंकन किया गया है, जो ये दर्शाती है कि इन स्तूपों के निर्माण से जुड़े लोग महायान शाखा को मानने वाले थे। दरअसल महायान शाखा को मानने वाले महात्मा बुद्ध को देवता मानकर उनकी पूजा करने के पक्षधर थे, जबकि हीनयान संप्रदाय के लोग इसके विरोधी थे। चूंकि पहली दूसरी सदी तक बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का बोलबाला था, इसलिए उस दौर में केवल स्तूपों का निर्माण। लेकिन समय के साथ हीनयान संप्रदाय का बोलबाला कम होने लगा और महायान संप्रदाय का प्रभाव बढ़ने लगा। तब स्तूपों पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा का चित्रण होने लगा, यानी स्तूप पूजा के साथ साथ मानव के रूप में भगवान बुद्ध की पूजा होने लगी। इसी तरह अजंता के भित्ति चित्र भारत की कुछ सबसे प्रारंभिक और सबसे महत्वपूर्ण गुफा चित्रकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन्हें गुफाओं की आंतरिक दीवारों और छतों पर बनाया गया है। इन भित्ति चित्रों को अलग अलग समय अवधियों में बनाया गया है। पहली अवधि दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक की है, जिसे सातवाहन राजवंश के संरक्षण का श्रेय दिया जाता है। वहीं दूसरी अवधि 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में थी, जिसका श्रेय वाकाटक राजा हरिसेन को दिया जाता है। अजंता की भित्ति चित्रों का प्रमुख आधार जातक कथाएं हैं, जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानी से है। बुद्ध के विभिन्न बोधिसत्वों के रूप में उनके जीवन की कहानियों का
वर्णन करते हैं। दरअसल बौद्ध धर्म में जातक कथा का महत्व महायान संप्रदाय के विकास के साथ बढ़ता गया। इस तरह अजंता की गुफाएं बौद्ध के विकास की कहानी को भी बयां करती हैं। अजंता में कलाकृतियों का निर्माण दो रूप में किया गया है, एक शिल्प और दूसरा भित्ति चित्र। क्योंकि पर्यावरण का प्रभाव भित्ति चित्रों पर शिल्पों की तुलना में ज्यादा पड़ता है और इस वजह से भित्ति चित्रों का क्षरण जल्दी होता है, इसलिए समय के साथ वे जल्दी खराब भी होती है और इसके प्रभाव से अजंता की गुफाओं में निर्मित भित्ति चित्र भी अछूते नहीं रहे। वर्तमान में अजंता की 5 गुफाओं में ही भित्ति चित्र बचे हुए हैं। अजंता की गुफाएं अपनी अद्भुत कलात्मक पेंटिंग्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये पेंटिंग्स बुद्ध के जीवन के साथ ही हिंदू पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा के लोगों के जीवन के दृश्यों को भी दर्शाती हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए फ्रेस्को और टेम्पेरा दोनों तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। इन तस्वीरों को बनाने से पहले दीवारों को रगड़कर साफ किया जाता था, फिर चावल के मांड, गोंद, पत्तियों और कुछ अन्य रसायनों का लेप चढ़ाया जाता था। इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया, जैसे रामरज का पीला रंग, लाल रंग के लिए गेरू और हिरोंजी, काले रंग के लिए काजल, लालिमा के लिए लौह अयस्क से प्राप्त भूरा आदि। वहीं नीले रंग के लिए ईरान से राजावर्त यानी लैपिस लाइज़ुली का आयात किया गया। नीले रंग के इस पत्थर को प्राचीन इतिहास में नवरत्नों का दर्जा हासिल है। सदियां बीत जाने के बाद भी अजंता की चित्रों की चमक पहले जैसी बनी हुई है। वो पूरी दुनिया के लिए एक आश्चर्य का विषय है। अजंता की गुफाएं रॉक कट वास्तुकला का एक शानदार नमूना है। इन गुफाओं को 2 समूहों में व्यवस्थित किया गया है, पहले हीनयान चरण और बाद में महायान चरण। गुफा संख्या 26 में स्थित लेटे हुए बुद्ध की महापरिनिर्वाण की मुद्रा में दिखाई गई आकृति भारतीय कला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक मानी जाती है। इसमें बुद्ध की मृत्यु और उनके निर्वाण में प्रवेश को दर्शाया गया है। यह आकृति 15 फीट से अधिक लंबी है और परिसर की सबसे बड़ी गुफा में स्थित है। अजंता की गुफाएं अपनी खोज के समय से ही अपनी चित्रकारी के लिए पूरे दुनिया में विख्यात हैं। देश और दुनिया के अनेक मशहूर चित्रकारों ने इसके संरक्षण में अपना योगदान दिया है। यहाँ की चित्रकारी की जेम्स फर्ग्यूसन, जॉन ग्रिफिथ, कनिंघम, लेडी हेरिंगम, रॉबर्ट किल और वॉल्टर स्पिंक आदि विदेशी कलाविदों ने न केवल काफी तारीफ की है बल्कि इसके संरक्षण में अपना योगदान भी दिया है। इसके साथ ही नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर जैसे लोगों ने भी इसमें मदद की है। अजंता के चित्रों की बहाली में योगदान देने वाले अन्य चित्रकारों में मुकुल डे और गुलाम यजदानी भी प्रमुख हैं। कला विशेषज्ञ और ब्रिटिश संशोधक जॉन ग्रिफिथ ने अजंता की चित्रकारी को देखकर कहा था कि अजंता में जिन चितेरों ने चित्रकारी की है वे सृजन के शिखर पुरुष थे। अजंता में दीवारों पर जो लंब रूप यानी खड़ी लाइनें ऊंची से सहजी खींची गई हैं वे अचंभित करती हैं। वास्तव में यह आश्चर्यजनक कृतित्व है, परंतु जब छत की सतह पर संवारी क्षितिज के समानांतर लकीरें, उनमें संगत घुमाव मेहराब की शक्ल में एक रूपता के दर्शन होते हैं और इसके सृजन की हजारों जटिलताओं पर ध्यान जाता है, तब लगता है वास्तव में यह विस्मयकारी आश्चर्य और कोई चमत्कार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अजंता के चित्र अपने आप में बेमिसाल और अद्वितीय हैं। इनके साथ ही अजंता की गुफाएं और कलाकृतियां अपने में करीब 1000 साल के धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य निर्माण तकनीक के साथ ही ऐतिहासिक विरासत को भी समेटे हुए है। ये गुफाएं वास्तुकला के रूप में भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है। सही मायने में कहें तो अजंता की गुफाएं सदियों से
नरवान का प्रवेश द्वार बनी हुई है। अगर आपको ये वीडियो और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो आप कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप किसी खास विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं तो उसे भी लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।